वेलकम अनदर वीडियो लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 के बारे में। ये पूरी एक्सरसाइज जो है आपकी ये एक्सपोनेंट के ऊपर बेस है, ठीक है। तो इस पे हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक्सपोनेंट के पहले कुछ फार्मूले उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे ऊपर आते हैं। मैं कुछ फार्मूले बता रहा हूँ यहाँ पे। मान लो कि ये a की पावर मैंने m लिखी, यहाँ पे a की पावर मैंने m लिखी। यहाँ पे जो ये a है ये हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, बेस। और जो ये ऊपर m है इसको हम क्या कहते हैं, पावर कह सकते हो सिंपली। और इसको ऐसे कह सकते हो a रेज्ड पावर m, ठीक है। ऐसे कह सकते हो a रेज्ड पावर m, ऐसा कह सकते हैं आप। तो बस उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा, आपने पीछे भी किया होगा ये। तो हम इस डायरेक्ट फार्मूले चलते हैं, जो फार्मूले कुछ हैं उनके ऊपर चलते हैं। तो इसके कुछ फार्मूले जो आपको इस एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। तो हमारा पहला फार्मूला रहेगा यहाँ पे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपको जिसमें a की पावर m इंटू n, ऐसे a की पावर m n, मतलब a की पावर m मल्टीप्लाई n है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये फार्मूला होता है a की पावर m प्लस n। जहाँ पे a की पावर m हो या a की पावर n हो, या इसको ये ऐसे भी हो सकता है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, ऐसे भी हो सकता है। तो इन दोनों का आंसर ये वाला आने वाला है, बीच वाला। ये कैसे, यहाँ पे बेस दोनों में कॉमन है, पावर्स अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, बेस दोनों के बजाय एक बेस रख लेंगे, पावर्स दोनों की ऐड कर देते हैं जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे अगर कोई ऐसा आपको आ जाए, मान लीजिए ऐसा आ जाए a की पावर m वटा n आ जाए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m वटे का मतलब डिवाइड होता है a की पावर n, ऐसे आ जाए। तो अब जैसे मल्टीप्लाई का मतलब ऐड हो रहा था, डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा a की पावर m माइनस n। तो यही आपका इस तरह से इसका इस आइडेंटिटी का ये वाला आंसर होता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। या कोई अगर आपको ऐसे आ जाए a की पावर 0, कोई ऐसा बेस जिसकी पावर 0 हो, तो उस पूरे का आंसर 1 आता है, उसकी पावर मतलब आंसर 1 आता है पूरे का। बस यही ध्यान रखना आपने। और इसमें ऐसे आ सकता है a की पावर अगर m दी हो तो पूरे की होल पावर कुछ और n दी हो इसको आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बेस तो एक ही है, लेकिन पावर के ऊपर डबल पावर है। तो इस केस में जब ब्रैकेट का केस हो, तो यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब हमें पता है मल्टीप्लाई होता है तो क्या करेंगे, ये m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a की पावर m मल्टीप्लाई n, ऐसे हो जाता है। और यही इसका आंसर आ जाता है। तो आपको ये मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। अगर एक बात और, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जिसमें a की पावर कुछ ना दी हुई हो, तो उसमें हम क्या करते हैं कि a की पावर को हम उसको पावर्स में ला के करते हैं। वो मैं आपको इसमें क्वेश्चन में करवा दूंगा, ठीक है। कोई और आइडेंटिटी जो है वो भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ करवा दूंगा। तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि डायरेक्टली आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन है फाइंड, पहला पार्ट है 64 की पावर 1/2। अब इसको आप कैसे करेंगे, 64 की पावर 1/2 है ये सोल्यूशन डायरेक्टली। अब देखिए यहाँ पे 64 की पावर 1/2 में ये इसको आप क्या करो, 64 की इसके फैक्टर्स निकाल लो, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, या डायरेक्टली कर सकते हो जिसको डायरेक्ट आता है, वरना वो प्राइम फैक्टर निकाल सकता है 64 के। देखो इवन नंबर है तो 2 के टेबल से जाएगा, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, फिर से इवन है तो 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, है ना, 2 16 आर 32, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 और 2 1 आर 2। तो देख लीजिए यहाँ पे कितने 2 आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 2, मतलब 2 की पावर अगर हम 6 कर दें तो ये क्या बनता है, 64 बनता है, इक्वल टू 64। मतलब खाली 64 की बात कर रहा हूँ, 1/2 की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 2 की पावर अगर हम 6 कर दें तो 64 आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हम क्या करेंगे, इसी 64 की जगह पे खाली इसकी वैल्यू भरेंगे पावर वाली। तो क्या आएगा, 2 की पावर 6 की होल पावर 1/2। अब सॉल्व कर लो, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लगेगी, इसकी जगह पे देख लो, ये किस जो मैंने पीछे आपको आइडेंटिटी बताई थी, इस पूरे की जगह अगर आप क्या करें, 2 हमारा बेस है यहाँ पे, तो a की पावर a को अगर हम 2 माने, a की पावर m की होल पावर n, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है।
मतलब a की पावर m मल्टीप्लाई n। कैसे? अगर हमारा a यहाँ पे बेस 2 है, m हमारे पास 6 है, तो n क्या है 1/2। तो ये हमारी आइडेंटिटी का आंसर होता है, तो इसमें हम इस तरह से वैल्यू लगाते हैं। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा, a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगा ना। a क्या है 2 और m क्या है 6 मल्टीप्लाई n क्या है 1/2। अब ये देखो, ये पावर्स में तो 6 और 2 कट जाएंगे, ये दोनों पावर्स में 2 1 और 2 2 3 और 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3। चाहो तो इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हो। 2 की पावर 3 का मतलब 2 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो जाएगा 8 आंसर आना चाहिए इसका। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 32 की पावर 1/5, या ये आप 32 वाला खुद करोगे, मैं 125 वाला करवा देता हूँ। 125 की पावर 1/3 है, सी पार्ट। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें भी सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से लगाओ। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 125 बेस के हमेशा निकालने। बेस क्या है यहाँ पे देखो, इसको अगर ऐसे a की पावर में माने तो a की पावर m बनता है ना, तो a हमारा बेस है, तो a क्या है 125 बेस हुआ, 1/3 क्या हुई पावर m हुई है ना। तो हम क्या करेंगे, बेस के हमेशा प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 125 के प्राइम फैक्टर निकालो, यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से जाएगा। 5 2 आर 10, 5 5 आर 25, 2 तो चला गया तो 25 हो गया। आपको उम्मीद करता हूँ निकालते आते होंगे ये। ठीक है, 5 5 आर 25, 5 1 आर 5, तो मतलब 125 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का क्यूब। यहाँ पे आप एक चीज़ और देख लीजिए, ऊपर वाले पार्ट की तरह ही है। यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे 5 की पावर 3 की ऑन प्लेस ऑफ 125। 125 की जगह पे हम 5 का क्यूब पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 का क्यूब। अब ये हो गया, अब ये तो 125 की जगह पे 5 का क्यूब भरा हमने, ये 1/3 कहाँ गया, ये तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये पावर तो साथ रहेगी ना। हमारा 125 की जगह पे हमने 5 का क्यूब लिखा, 5 की पावर 3 लिखी है, 3 को क्यूब कहते हैं, तो 1/3 बाहर वाली पावर साथ रहेगी। तो इसको ऐसे कर लो, वही आइडेंटिटी ऊपर वाली लगेगी, a की पावर m की होल पावर n। तो ये क्या लगता है, a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाता है। ये फार्मूला आपको आना चाहिए। इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब हमें पता है कि बटे में इसका बटा कुछ नहीं, तो 1 ऊपर से और नीचे से कट जाती हैं सेम पावर्स, 3 और 3 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 5 की पावर 1, या सिंपली 5 भी कह सकते हैं। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, ये भी सिंपल इसी तरह है। बोल रहा है फाइंड, हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। 9 की पावर 3/2 दिया हुआ है, जैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे निकालो। हमें पता है 9 की जगह पे प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, याद रखना प्राइम फैक्टर्स ही आने चाहिए हमेशा। 3 3 आर 9 होता है, इसको कह सकते हैं 3 का स्केयर। 9 की जगह पे 3 का स्केयर लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि 9 के फैक्टर क्या है 3 3 आर। अगर किसी को डाउट है तो कर लो, यहाँ पे 3 3 आर 9, 3 1 आर 3, तो 9 3 के स्केयर 9 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 3 का स्केयर जो है ये वैल्यू इसकी जगह पे पुट करेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा 9 की जगह क्या आएगा 3 का स्केयर, इस पूरे की होल पावर 3/2 तो पहले से है ही है। ये किसकी आइडेंटिटी क्या बन रही है यहाँ पे देखो, ये अगर हम यहाँ पे a की पावर m की होल पावर n, यही आइडेंटिटी लग रही है ना यहाँ पे बन रही है ऐसे, तो a किसके बराबर होता है a की पावर m मल्टीप्लाई n, यही होता है। हमारे पास a क्या है 3, m क्या है 2, n क्या है 3/2 इस क्वेश्चन में से, यही है। अब पुट कर दो वैल्यूज, पुट की हुई है पहले से, इसी को सॉल्व करना है। 3 का स्केयर मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी का आंसर ये वाला है तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 3 का स्केयर मल्टी, ऐसे नहीं होगा, पावर्स खाली पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, पावर्स मल्टीप्लाई, या ऐसे भी कर सकते हैं 3 का स्केयर, देखो 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 नहीं कर सकते, पहले हम क्या करेंगे इसको खाली पावर्स में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3/2, याद रखना यहाँ पे पावर ही पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, 3 एक ही है, तो ये 2 कट जाएगा, 3 की पावर 3 बचेगी। अब 3 की पावर 3 का मतलब 3 को इस 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो हो जाएगा 3 3 आर 9, 3 आर 27, यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। इसका कोई और पार्ट देख लेते हैं, मेरे ख्याल में आपको ये आ जाने चाहिए। मैं लास्ट वाले पार्ट पे आ जाता हूँ। 125 की पावर -1/3 दी हुई है, 125 की पावर -1, बाकी आप कर सकते हो।
तो 125 के फैक्टर्स निकालो, सिंपल वैसे ही है। कितना आता है, 5 का क्यूब आता है, पीछे भी निकाले थे, यहाँ पे भी देख लो 125, तो 5 2 आर 10, 5 5 आर 25, 5 5 आर 25, 5 1 आर 5, तो 5 का क्यूब आया, मतलब 125 के फैक्टर क्या आए, 5 का क्यूब, प्राइम फैक्टर्स ही हैं ये, समझ आई। तो ये जो है 1/3 ये पावर है इसकी, -1/3 इसकी पावर है ना। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे वही आइडेंटिटी लगाओ, इसको पहले 125 की जगह सब्सटीट्यूट करो, तो हम लिख सकते हैं इसको 5 का क्यूब इस पूरे की होल पावर -1/3 ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है हमारी, क्या आइडेंटिटी बन रही है, a की पावर m की होल पावर n इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई n, है ना, a की पावर m की पावर होल n, तो a की पावर m मल्टीप्लाई n होता है ना। तो ये हमारा आंसर है इस आइडेंटिटी का, तो इसी में वैल्यू पुट करते हैं, तो कर दो पुट 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे खाली पावर्स ही मल्टीप्लाई होती हैं, याद रखना, 3 और 1/3 जो पावर्स हैं, माइनस का 1/3, तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 की पावर -1, और इसको 1/5 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। आपको ये पता होना चाहिए कोई भी ऐसा रियल नंबर जिसकी पावर अगर माइनस में है, तो उसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मान लो ये ऐसे था 5 वटा, मतलब जब ये इसकी वटा कुछ नहीं है तो उसका वटा 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल ले लो तो पावर उसकी चेंज हो, उसका साइन चेंज हो जाता है, खाली पावर्स के लिए साइन चेंज होता है, ये ध्यान रखना। किसी की पावर अगर इधर माइनस में आए तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो प्लस में हो जाएगी उसकी पावर, तो यही इसका आंसर होना चाहिए। तो आपको ये हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी 2 पार्ट्स आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी आपकी आइडेंटिटीज लगेंगी, ठीक है। यहाँ पे पहला है 2 की पावर 2/3 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई करना है हमने, इसका है पहला पार्ट 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। इसमें देखो ये डॉट का मतलब पहले आपको समझना है, ये जो डॉट लगा हुआ है इसका मतलब है मल्टीप्लाई, इस डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। आपने जब भी लिखना है तो पावर को ऊपर लिखना, इससे आपको डाउट नहीं होगा, वरना आप ये नीचे लिखोगे तो समझ नहीं आएगा कुछ भी। तो यहाँ पे देखो, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाऊंगा। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आप पहचान सकते हो, देखो बेस हमारा हमेशा ए ही रहता है, बेस हमारा ये ए ही रहता है, इसको मैं अगर ए मानता हूँ तो पावर इसकी एम होगी, मल्टीप्लाई इसको भी ए मानूंगा, ए की, क्योंकि बेस दोनों सेम है ना, इसीलिए बेस सेम ही रहेगा, तो ए की पावर, ये पावर अलग है तो ये एन हो जाएगी, जब पावर सेम होगी तो दोनों में एम लिख सकते हो, अगर पावर अलग है तो एम और एन आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी क्या लगेगी, ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन, तो ये किसके बराबर होता है, ए की पावर, खाली पावर्स जो है वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, एम प्लस एन, बेस कॉमन हो जाता है, जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन कर लेते हैं, और जो अलग अलग है मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, अगर डिवाइड होता तो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लो a = 2, m = 2/3, कामा n = 1/5, हमें पता है ना, ये देख लीजिए यहाँ से हमने लिख लिया है ना, n क्या है 1/5, a 2 है दोनों में, और m क्या है 2/3, तो पुट कर दो इसमें, ये जो आगे वाला आइडेंटिटी का आंसर होता है इसी में वैल्यू पुट करते हैं हम। तो देख लो क्या है, a की पावर m प्लस n, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a क्या है 2, m क्या है हमारे पास पावर 2/3 प्लस n क्या है 1/5। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 जो है, इसका हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर का, 5 3 are 15, 5 3 are 15, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ऐसे, 2 × 5 वटा एलसीएम दोनों का क्या है 15 प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 are 3 × 1/15, ऐसे कर सकते हैं। जिनको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 2 are 10/10 प्लस 3 1 are 3, और दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, अब तो मैं डायरेक्ट a की 15 लिख सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या आएगा 2 की पावर 10 + 3 13/10,
15। यही आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका बी पार्ट। 1/3 का होल स्क्वायर पूरे की न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर 7 है यहाँ पे। ये 7 जो है 1 की पावर भी है और 3 के क्यूब की पावर भी 7 है यहाँ पे, आप ये देख लीजिए। तो इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, इसको ऐसे लिख लो या आप ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे 1 की इसको अलग अलग कर लीजिए, न्यूमिनेटर की पावर भी 7 कर लो, डिनोमिनेटर क्या है 3 की पावर 3, इस पूरे की पावर भी 7 कर लो, है ना। ऐसे कर लो क्योंकि ये 7 तो दोनों की पावर है। अब हम सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर वाले को इधर तो कोई न्यूमिनेटर को अलग सॉल्व कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को अलग। तो 1 की पावर 1 को 7 कितनी बार ही खुद से मल्टीप्लाई करो 1 नहीं आता है, तो 1 को 7 बार अगर खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा बटा। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर क्या है, अब ये यहाँ पे a की पावर m मल्टीप्लाई n वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है ना। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, देखो a की पावर m की पावर n, यानी कि a की पावर m मल्टीप्लाई n, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे इधर डिनोमिनेटर में इसके। तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 की पावर कितना हो जाएगा 7 3 यार 21 ये। अब देखो इसको हमें सॉल्व आगे करने की ज़रूरत नहीं, हम सीधा देखो इसकी पावर क्या है नीचे इसी 1 की, अब ऊपर 1 की पावर कुछ नहीं है ना, तो हम 1 ही रख सकते हैं क्योंकि हमने सॉल्व करने के बाद पावर लिखी है ना, 1 को 7 बार करने के बाद हमने पावर 1 आई है, तो इसकी अब पावर 1 रखो। हमें ऊपर 1 को अगर इसको ऊपर ले जाना चाहें तो ऐसे ले जा सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं। जब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को इंटरचेंज करेंगे तो 3 की पावर 21 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे पावर प्लस की है तो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी माइनस की। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है जब कोई भी पावर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाए तो उसकी पावर के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट इसका वो भी इजी है, चौथा भी इजी है, तो मैं आपको एक ही पार्ट करवाता हूँ, तीसरे वाला करवा देता हूँ। चौथे वाला फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, वो आप खुद कर लोगे। 11 की पावर 1/2 और 1/4 है ना। सी पार्ट है इसका, सी पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 की पावर 1/4। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दोनों के बेसिस सेम है, दोनों के बेसिस सेम है। देखो इधर भी 11 है, इधर भी 11 है, तो पावर ऊपर वाले बेस की पावर 1/2 है, दूसरे वाले बेस की पावर 1/4 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे a की पावर m वटा a की पावर n आइडेंटिटी ये वाली लग रही है ना, इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ये वाली आइडेंटिटी का आंसर ये है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, लिख लो पहले a क्या है 11, m क्या है हमारे पास ऊपर वाली 1/2, पावर दूसरी n क्या है दूसरी वाली पावर हो जाएगी 1/4, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, कितना बन जाएगा इक्वल टू a की पावर m माइनस 1 में क्या वैल्यू पुट करेंगे, a क्या है 11, तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, ये कर लो सेम पीछे वाले की तरह। अब सॉल्व कर लो, 4 1 r 4 माइनस 2 1 r 2 क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना आता होगा, नीचे डिनोमिनेटर दोनों के 4 2 r 8, ये आप एलसीएम से भी कर सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 11 की पावर ऊपर 4 में से 2 गए तो 2/8 का 8। अब देखो यहाँ पे इसको ऊपर करके लिख लेते हैं 2/8 ऐसे। अब देखो 11 की पावर 2/8 आ रही है। अब देखो ये आपस में कट सकता है ना, ये कट सकता है, तो 2 1 और 2 2 4 और 8, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 11 की पावर 1/4, यही आपका आंसर होगा इसका। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके सार ये पूरा हो गया आपका, ख़त्म हो गई एक्सरसाइज 1.6। तो गाइज नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है वो लॉगरिथम बेस है, तो मैं आपको वो इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपकी, जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉगरिथम का, ये मैं आपको समझाऊंगा अगली एक्सरसाइज में, इसका बेसिक भी बताऊंगा और फिर हम एक्सरसाइज भी चलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और जो नए हैं वो चैनल पे वो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।